प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और अल्टरनेटिव डे हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। द्विवेदी युग पर बात कर रहे हैं। द्विवेदी युग से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है। ऐसे संपूर्ण प्रश्नों पर हम हर वीडियो के अंतर्गत विचार करते हैं। ये वीडियो एनटीए नेट जेआरएफ के मित्रों के लिए, टीजीटी पीजीटी के मित्रों के लिए, केवीएस एनवीएस से हिंदी परीक्षा देने वाले मित्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वीडियो का, कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन किसकी कविता है? पूछा गया है कृषक क्रंदन किसकी कविता है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने किसान नाम से खंड काव्य लिखा था। क्या लिखा था? किस नाम से? किसान नाम से। कृषक क्रंदन किसकी कविता है? इसका सही उत्तर होगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। किसकी रचना है ये? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है कृषक क्रंदन। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और उन्होंने लिखा है कृषक क्रंदन। परीक्षा में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन जो चल रहे थे उस दौर में, उनमें किसानों की स्थिति को लेकर जो उस दौर के कवि, साहित्यकार और रचनाकार थे, वे अत्यधिक सजग थे और वे किसानों को विषय बनाकर कविताएं लिख रहे थे। द्विवेदी युग में कई कविताएं किसानों पर लिखी गई हैं। एक दो कविताएं और हैं, यदि उनका नाम आपको पता है, उनके शीर्षक आपको पता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक मज़े की बात आपको बताऊं कि हाईटेक हिंदी से जुड़े हुए जो मित्र हैं हमारे, वे सभी के सभी जेम्स हैं, सभी के सभी रत्न हैं। इतने बढ़िया कमेंट और इतने बढ़िया आंसर आप देते हो कि मन प्रसन्न हो जाता है। मैं और कई चैनलों को देखता हूँ, कई सारे टेलीग्राम चैनलों को देखता हूँ, वहाँ आप जितने योग्य प्रतियोगी, आप जितने प्रतिबद्ध प्रतियोगी देखने को नहीं मिलते हैं और इसके लिए हाईटेक हिंदी आप सभी का शुक्रगुजार है। अगला प्रश्न है, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। पूछा जाता है परीक्षा में, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे किस कवि की पंक्ति है? तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे, ये किस कवि की पंक्ति है? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। ये किस कवि की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आपको पता है मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। पिता का नाम इनके रामशरण दास था, गुरु का नाम इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी था। पहली कविता जो इनकी थी उसका नाम हेमंत था और जो पहला काव्य संग्रह था उसका नाम था रंग में भंग और ये आया था 1909 में। इसके अलावा ढेर सारी जो है काव्य रचनाएं की हैं मैथिली शरण गुप्त ने, जैसे पंचवटी है, विष्णुप्रिया है, यशोधरा है, झंकार है, भारत भारती, साकेत, गुरुकुल, विकटपट, किसान, बहुत सारी रचनाएं की हैं मैथिली शरण गुप्त ने। मजे की क्या बात है कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त। साकेत इनका बहुत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है जो राम काव्य पर आधारित है। इसके अलावा इनकी काव्य साकेत को ही डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है और मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की जो मूल प्रेरणा थी वो हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कहाँ से मिली थी। मुसद्दसे हाली से मिली हुई थी। ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। तो तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे, ये किस कवि की पंक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की। इतने अच्छे तरीके से और एक साथ इतने तथ्यों को आपको अन्य कोई भी अध्यापक या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बताने में समर्थ नहीं है। हाईटेक हिंदी के साथ आप जुड़े रहें और यकीन मानिए कि हम परीक्षा आने तक आपको इस काबिल बना देंगे कि किसी भी प्रश्न से आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी प्रश्न आपके लिए नया नहीं होगा। प्रश्न पर किस रूप में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही करना है, कौन सा ऑप्शन छोड़ देना है, इन सब बातों पर हम धीरे धीरे आपको तैयार करेंगे। जयद्रथ वध में अभिमन्यु, ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध में अभिमन्यु उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि है जो राष्ट्रीय यज्ञ में महारथियों के अभेद्य चक्र की चिंता न करते हुए
अपनी बलि चढ़ा देता है, किस आलोचक का कथन है? पूछा गया है किस आलोचक का कथन है। सही उत्तर ऑप्शन सी है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने ये बात लिखी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम की अपनी पुस्तक में। बच्चन सिंह ने अन्य कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं। हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई थी, उसमें करीब करीब हमने 2500 प्रश्नों पर बात की थी, जिनको आजकल टेलीग्राम चैनल वाले कई जो है घाघ टाइप के जो लोग हैं, विकलांग लोग हैं, वे कॉपी कर रहे हैं और उन पर हम एक्शन भी ले रहे हैं, जगह जगह उनको एक्सपोज भी कर रहे हैं। तो उसमें हमने इन पर बात की थी। बच्चन सिंह की महत्वपूर्ण कृतियां कौन सी हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हमने बता दिया। इसके अलावा बच्चन सिंह की और कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, हमारे प्रिय मित्रों को हिंदी के जो पता है वे कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। पूछा जाता है, ये पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है। अभी ये पंक्ति मैथिली शरणगुप्त के किस काव्य से है? देखिए दो प्रश्न आपको मिले, एक तो ये पंक्ति किसकी है, मैथिली शरणगुप्त की है, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा। पूछा गया है किस काव्य से ली गई, इसका सही उत्तर होगा भारत भारती। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था भारत भारती का प्रकाशन वर्ष। आप हमें कमेंट करके बताएंगे भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला प्रश्न है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सीने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। काव्य पंक्ति कहाँ से ली गई है? महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है और परीक्षा में इसी रूप में पूछ ली जाती है। अभी आपसे पूछा है हमने कि ये काव्य पंक्ति कहाँ से ली गई है, किसकी, ये तो आपको पता है मैथिली शरणगुप्त की है, क्योंकि ऑप्शन में जितनी भी रचनाएं दी गई हैं वे सब मैथिली शरणगुप्त की हैं। तो एक बात जो आपको और मिली खास वो क्या है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सीने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की है। कहाँ से ली गई है ये पूछा गया है, तो ये ली गई है पंचवटी से। कहाँ से ली गई है? पंचवटी। पंचवटी प्रसंग जो है उसमें शूर्पणखा को केंद्र में रख करके ये पूरी का खंड काव्य रचा गया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान को काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडे। क्या नाम था? लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, कालिदास के रघुवंश का 16वां सर्ग को आधार बनाकर प्रसाद ने कौन सा काव्य लिखा? प्रसाद की कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो द्विवेदी युग में पढ़ती हैं और कुछ रचनाएं उनकी ऐसी हैं जो छायावादी युग में पढ़ती हैं। अभी ये पूछा गया है कि 16वां सर्ग को आधार बनाकर प्रसाद ने कौन सा काव्य लिखा? इसका सही उत्तर होगा अयोध्या का उद्धार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र प्रकाशन के रूप में महाराणा का महत्व नामक कविता किस संकलन में छपी थी? इसका सही उत्तर होगा चित्राधार। किस कविता में, किस संकलन में छपी थी? चित्राधार में। बाद में महाराणा का महत्व नाम से ये अलग काव्य संकलन उनका छपा था। अगला प्रश्न है, काव्य संग्रह झरना और आंसू, ये डैश लगाया गया, इसका मतलब होता है हाइफन का और। अभी पूछा गया है कि काव्य संग्रह झरना और आंसू का प्रकाशन वर्ष सही क्या है? सबसे पहले झरना और फिर आंसू, इन दोनों का आपको प्रकाशन वर्ष बताना है। 1918 1936 जी नहीं, 1925 1932 जी नहीं, 1918 1925, ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल ठीक है। 1918 में झरना का प्रकाशन और 1925 में आंसू का प्रकाशन वर्ष हुआ था और ये कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1936। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 और आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925। एक साथ हमने यहाँ पर दो प्रश्न बताने का प्रयास किया। भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किस कवि को माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ये जो केशव दास दिया हुआ है ये जो है भक्ति काल और रीति काल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है केशव दास। ठीक है, श्रीधर पाठक कौन है? स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, कवि समाज मीर मंडल की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैयद अमीर अली मीर जो थे इन्होंने मीर मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भैषासुरवध और विनय पचासा शीर्षक कविता किस कवि की है? भैषासुरवध और विनय पचासा बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, ये
कामता प्रसाद गुरु। अब यहाँ देख करके आपको जो है थोड़ा आपके दिमाग का होराइजन आपको खोलना चाहिए कि अक्सर हम कामता प्रसाद गुरु को सिर्फ और सिर्फ भाषा वैज्ञानिक के रूप में पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो किसी कवि या साहित्यकार का कोर विषय नहीं होता है। वैसे तो कामता प्रसाद गुरु भाषा विज्ञान के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं और वो परीक्षा में पूछी जाती हैं। भैरसासुरवध और विनय पचासा ये रचना किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की है। अगला प्रश्न है, गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म स्थान झालरापाटन किस जिले में है? एक तो ये नाम बहुत टेढ़ा है अपने आप में, गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म झालरापाटन, ठीक है। झालरापाटन जो है किस जिले में है ये पूछा गया। झालरापाटन, आपको ये जिलों के नाम देख करके ऑप्शन तो पता लग गया होगा कि झालरापाटन कहाँ पर है, राजस्थान में है। जयपुर, कोटा, भरतपुर और गंगानगर, इसका सही उत्तर होगा जयपुर। जयपुर में एक जगह है झालरापाटन जहां पर गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म हुआ था। मातृवंदना एक रचना है इनकी जो मौलिक रचना मानी जाती है गिरिधर शर्मा नवरत्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन रूपनारायण पांडे ने नहीं किया है? पूछा गया है रूपनारायण पांडे संबद्ध नहीं थे संपादकत्व से, वो पत्रिका कौन सी है आपको बताना है। ऐसी पत्रिका का नाम बताना है जिसके संपादन से रूपनारायण पांडे का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो नागरी प्रचारक ये पत्रिका, इससे भी वे जुड़े थे, माधुरी से भी जुड़े थे और इंदु से भी जुड़े थे। पराग जो है ये पत्रिका ऐसी पत्रिका है जिसमें रूपनारायण पांडे की पहली कविता छपी थी। रूपनारायण पांडे जी का पराग के संपादकत्व से कोई संबंध नहीं है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, पराग। अगला प्रश्न है, प्रसाद गुण और सौष्ठव युक्त कविता की निम्न पंक्तियां किसकी हैं? एक तो आपको यहाँ एक प्रश्न ये मिलेगा कि ये जो पंक्तियां दी हुई हैं इनमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। आपको पता है गुण कितने होते हैं? जो पता है जिन मित्रों को वे कमेंट करके बताएंगे। हिंदी में काव्य गुणों की बात की जाती है, मुख्यतः काव्य गुण कितने हैं? खैर, प्रसाद काव्य गुण पूछा गया है। प्रसाद काव्य गुण और सौष्ठव युक्त कविता की पंक्तियां, पड़ी भूमि पर ठोकर खाती पीला तेरा रंग हुआ, सब रस रूप समय ने लूटा चुरमुर सारा अंग हुआ। ये सूखी पत्ती करके जो है बद्रीनाथ भट्ट ने एक कविता लिखी थी, उसकी पंक्तियां हैं ये। पूछा गया किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति किसकी है? बद्रीनाथ भट्ट की है। मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं। किस पुस्तक के लिए हरिओद ने कहा? सभी रचनाएं हरिओद की हैं। ये जो है एक उनका मुक्तक या खंड काव्य है। प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास उनके महाकाव्य हैं। और ये जो पंक्ति है कही है उन्होंने प्रिय प्रवास के लिए। आप हमें कमेंट करके बताएंगे प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास कितने कितने खंडों में बटा हुआ है या सर्गों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक रचना का विभाजन उचित नहीं है। देखिए ये तो हमने प्रश्न ही आपको बता दिया जो पिछला पूछा था, उचित नहीं है। प्रिय प्रवास सही है बिल्कुल, 17 सर्ग। पारिजात 15 सर्ग ठीक है। वैदेही वनवास 18 सर्ग ठीक है। ये प्रद्युम्न विजय नाटक है। किसका नाटक है? ये हरिओद जी का नाटक है। ये 20 खंड लिखा हुआ, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी जो है ये सही है इस प्रश्न के लिहाज से। रचना का विभाजन सही नहीं है। प्रिय प्रवास 17 सर्ग, पारिजात 15 सर्ग और वैदेही वनवास 18 सर्गों में विभाजित है। पृथ्वी पर ही मेरे पद हों दूर सदा आकाश रहे, किस कवि ने पंक्ति लिखी है? पृथ्वी पर ही मेरे पद हों दूर सदा आकाश रहे, किस कवि की पंक्ति है? इसका सही उत्तर होगा ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ये किसकी पंक्ति है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रिय हिंदी मित्र ये कमेंट करके बताएंगे कि मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, कामता प्रसाद गुरु और ठाकुर गोपाल शरण सिंह के जन्म स्थान कहाँ कहाँ हैं। जन्म स्थान पर हाईटेक हिंदी ने एक वीडियो बनाया है। जब हम ये कहते हैं कि हमने इस पर वीडियो बनाया है तो हमारा संकेत मात्र इतना होता है कि जो हमारे सीरियस प्रतियोगी हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा हो, वे तुरंत जो है जाकर के उस वीडियो को देख लें। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावादी मार्ग का प्रवर्तक किसको नहीं कहा है? स्वच्छंदतावादी मार्ग है, यानी इस मार्ग को किन कवियों ने अपनाया था, किसने नहीं अपनाया था?
तो ये पूछा गया है, इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है। लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, बद्रीनाथ भट्ट और श्रीधर पाठक, इनमें जो लास्ट के 3 नाम है मुकुटधर पांडे, बद्रीनाथ भट्ट और श्रीधर पाठक, इनको स्वच्छंदतावादी मार्ग का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लोचन प्रसाद पांडे उसमें शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, काव्य संकलन पूजा फूल किसका प्रथम संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडे। ये मुकुटधर पांडे का संग्रह है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था वैतालिक किसकी रचना है? वैतालिक रचना है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आज की वीडियो का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूपनारायण पांडे का कविता संग्रह नहीं है। इनमें कोई एक कविता संग्रह ऐसा है जो रूपनारायण पांडे का नहीं है, बाकी जो 3 कविता संग्रह हैं वे रूपनारायण पांडे के हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस प्रश्न में शामिल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र प्रयास करेंगे और कमेंट करके जो है उत्तर देंगे। इससे क्या होगा कि आप एक नया प्रश्न सीखेंगे और जिन मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया होगा, अक्सर हाईटेक हिंदी के सभी मित्र सही उत्तर देते हैं, ये एक खास बात है हाईटेक हिंदी के मित्रों की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इसका कमेंट करके उत्तर देंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।